Strawberry on my lips and sugar fingertips. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn with Dija. Today we will start unit number 3 of class 9th Biodiversity. In this video we will learn classification, taxonomy, hierarchy and species. Before starting classification, let me explain you biodiversity. It's a combination of two words, bio and diversity. Bio means life and diversity means variety within a species and among species. So collectively we can say that biodiversity is measure of variety of organisms present in different ecosystems. Diversity of plants and animals जो है वो डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, सॉइल्स पर और डिफरेंट इकोसिस्टम्स पर. Biodiversity is very important for our daily life. It provides foods for humans. Like plants से हम डाई, फाइबर्स, गम्स वगैरह लेते हैं. They also play important role in making and maintaining the ecosystem. Classification. ये बेसिकली ये है कि आपके पास बहुत वाइड रेंज में डाटा है, आपने उसको डिवाइड करना है, जिसके लिए हम उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि उसकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की बेस पे हम बनाते हैं. उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं. जैसा कि 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो कि अभी तक बायोलॉजिस्ट स्टडी कर चुके हैं. अब वो कम्प्लेक्स से सिंपल में आ रहे हैं, सिंपल से मोर सिंपल एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म से एट द एंड एक ह्यूमन बींग्स है. तो इनकी डिफरेंट स्टेजेस में इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है. नाउ व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? Biologists divide different organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and differences. That is called biological classification. The branch of biology in which we study classification of organisms is called taxonomy, and that branch in which we study classification with their evolutionary history is known as systematics. इन दोनों ब्रांचेस के टू मेन एम्स हैं, दैट इज़ to determine the similarities and difference among the organisms and then their relationship among organisms or with each other. Now what is the basis of classification? Classification actually base करती है their relationship among organisms and their similarities in characteristics. Similarities हमें इस चीज़ का बताती हैं कि किसी ना किसी पॉइंट पर at some point जो evolutionary history में they are at same point. And some organisms are most closely related than others. Like sparrows and pigeons both are closely related because दोनों birds हैं. लेकिन अगर हम कहें कि ये insects के साथ हम इसको relate कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये distantly related है. During classification the main step is their similarities. उसमें ऑर्गेनिज़म्स को सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में उनकी सिमिलरिटी के बेस में देखा जाता है, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है. देन उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है ग्रुप्स में. लेकिन आजकल मॉडर्न जेनेटिक्स में गया आप डीएनए की स्टडी करते हैं दोनों ऑर्गेनिज़म्स की जिनकी आपने क्लासिफिकेशन करनी है, जिससे हमें उनकी सिमिलरिटीज़, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस का आइडिया हो जाता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सा जिस ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है इट इज़ नॉन एज टैक्सा. टैक्सा का जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होगा टैक्सोन. टैक्सा फॉर्म्स आर लैडर विच इज़ नॉन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इट मीन्स कि वो स्मॉल स्टेप से स्टार्ट होती है, आस्ता आस्ता वो जो है वो बिगर ग्रुप्स में डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं. दैट इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स. सो किंगडम इसका जो सबसे लार्जेस्ट टैक्सोन होगा. इनमें ग्रुपिंग इनकी सिमिलरिटीज़ की बेस पे होती है हर ग्रुप में, हर डिवीज़न में. लाइक इन किंगडम में डिफरेंट फाइलम होंगे जो कि क्लोजली रिलेटेड होंगे. दैन फाइलम में डिफरेंट क्लासेस होंगी, ऑर्डर में डिफरेंट फैमिलीज़ होंगी, फैमिलीज़ में डिफरेंट जेनरा होंगे और जेनरा में डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी. दे ऑल विल बी क्लोजली रिलेटेड एंड देन इन स्पीशीज़ इट विल बी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स. Species is the basic unit of classification. A group of organisms which can interbreed freely among them produced fertile offsprings but are reproductively isolated from all other groups in nature is called as species. Species में सारे जो similar organisms होंगे वो present होंगे
Each species will have their own characteristics that will be structure, ecological and behavioral. इन नेचर में टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या क्रॉस रिलेटेड स्पीशीज़ के साथ क्रॉस ब्रीड कर सकती हैं, बट इन अननेचुरल क्रॉसेस दे प्रोड्यूस्ड इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. फॉर एग्जांपल अ क्रॉस बिटवीन अ म्यूल, डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, इससे जो है एक अनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा, दैट ही विल बी म्यूल. दैट्स वाई स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन के लिए उनके जो इंटरब्रीडिंग क्राइटेरिया उसको नहीं स्टडी किया जाता, बिकॉज कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो हैं वो इंटरब्रीड नहीं करते. दैट्स वाई इनको हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते. लाइक मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए. थैंक यू. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. In our next lecture, we will learn history of classification system and the 5 kingdoms. Inshallah. Allah Hafiz.